एस्टेट, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि +2 स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर के लिए एस्टेट आपको पास करना जरूरी है। यदि आप एस्टेट पास करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस के इन सारे पेपर्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे आपको एस्टेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज एक एक लेक्चर, थोड़ा स्लो होगा लेकिन मैं सारा चीज आपको बताते, और यदि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो उस केस में मैं कोशिश मेरी रहेगी कि आपको जितने भी हो सके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी मैं कराते जाऊंगा। टॉपिक वाइज आपको मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग पूरे बिहार या जो भी एस्टेट दे रहे हैं, यदि आप जुड़ेंगे और सीरियली मेरे सारे वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि जनरली सिंगल बुक में नहीं मिलते हैं। आप कितना बुक ब्राउज कर पाइएगा, मेरी कोशिश होगी कि पूरा कलेक्शन आप तक पहुंचाएं। तो आज फर्स्ट वीडियो मैं इस एस्टेट के लिए बना रहा था तो मेरे मन में ये बात आई कि पहले सिलेबस के बारे में यदि सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, या जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, तो उनको यदि बता दूं तो ये ज़्यादा आसान होगा। और बहुत हद तक आप यदि एमसीए हैं, एमएससी हैं, तो नो डाउट बहुत सारा पेपर्स ऐसा है जो कि आप पढ़े नहीं होंगे। बीसीए में उतना सिलेबस है नहीं जितना इसमें आपको नजर आ रहा है। बहुत सारा पेपर ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए, थोड़ा मेहनत तो होगा, प्रयास करेंगे, सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, और मेरी ये कामना होगी कि आप 100% मार्क्स इसमें ले आए। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपके सिलेबस पर। सिलेबस सभी के पास होगा ही, मैं एक बार रफली आइडिया सिर्फ आपको दे रहा हूं। देखिए, मैंने फर्स्ट टॉपिक जो लेकर के चला कि डिजिटल लॉजिक, तो डिजिटल लॉजिक में जैसा कि आप बीसीए में भी पढ़े हुए होंगे कि नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स का कोड, जैसे बीसीडी है, आस्की है, ईबीसीडी आईसी है, ग्रे कोड है, फिर सर्किट्स आप पढ़े होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे बीसीए के सेमेस्टर 2 में। तो वहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सारी बातें आप देखे होंगे। रैम, रोम, रैम ऑर्गेनाइजेशन, रोम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, और इसके साथ साथ आप फ्लिप फ्लॉप जरूर पढ़े होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप यदि आप देख लें, कन्वर्सन आपको आता हो अच्छे तरीके से यदि, और रैम और रोम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, और इससे क्वेश्चन आसानी से आप टच कर सकते हैं और आसान होगा। ये भारी नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दूसरा यूनिट जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो ये आप बीसीए के सेमेस्टर 3 में पढ़े हुए हैं। यदि आप सजेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ रट करके आए होंगे, या उस समय 5 क्वेश्चन सजेस्टेड आप अपने से निकाल लिए होंगे कि ये मेन चैप्टर्स है, इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपके लिए थोड़ा टफ होगा, इसलिए कि थ्योरी इसकी थोड़ी विशेष है। यानी इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे बनता है, क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे ऐड रहता है एक दूसरे से, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसमें भी नंबर सिस्टम तो मेन होगा ही, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में ये आपको जानना पड़ेगा। ये बहुत आसान चीज है, मैं शुरू करूंगा तो सारी बातें आपको मैं बताते चलूंगा। ईबीसीडी आईसी जो ऊपर आप देखे हुए हैं,
यदि डिजिटल में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो नीचे वाला 2 चैप्टर तो बहुत आसान है। फिर इसके बाद है आपको कि जो रैम का एस रैम, डी रैम, तो जो ऊपर पढ़े हुए रहेंगे थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना होता है कि इंटरनल आर्किटेक्चर उसका क्या होता है, रिफ्रेश रेट किसको कहते हैं। किसी का भी यदि सर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सर्चिंग कैसे कैसे प्रोसेसर से लेकर के सर्च करते हैं, वो कैसे रैम तक पहुंचता है, इसके बारे में थोड़ा सा यदि आइडिया आप ले लें तो यह आसानी से समझा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपका गेट्स के बारे में, जो गेट्स आप लॉजिक गेट्स के रूप में जानते हैं, तो जो बेसिक गेट्स है, डिराइव्ड गेट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना होगा। और ये बहुत बहुत आसान है, इसमें कोई विशेष माथापच्ची नहीं है। जैसा कि पिछला का जो मैंने देखा था क्वेश्चन स्टेट का, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर से आया था। तो डेटा स्ट्रक्चर नो डाउट थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लोग उसको हैवोक बना देते हैं कि नहीं बहुत बड़ा है, उसको समझ में नहीं आएगा, पॉइंटर है, गलती होगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान पेपर है। हाँ, लेकिन उसमें सिलसिलेवार ढंग से, तो ऐसे डीएस तो मैं इसमें भी बताऊंगा ही, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का यदि स्पेशल आप जानना चाहते हैं, यानी डेटा स्ट्रक्चर पर आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन पिछले बार डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारा था, तो उस पर मास्टरी हासिल करनी होगी। उसके लिए मेरा एक सेपरेट सीरीज है डेटा स्ट्रक्चर का, सी के साथ मैं उसको इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ बीसीए सेमेस्टर 2 के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। यदि आप उसको थोड़ा सा भी स्टार्टिंग से थोड़ा सा कंसेस होकर के देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो सॉल्यूशन है वो मिलते चला जाएगा। जब ये रहेगा तो नया यूनिक पोर्शन जो भी उसमें आएगा, जो कि उस सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, तो वो मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। ऐसे मेरी वीडियो इस पर भी आएगी, डेटा स्ट्रक्चर पर भी आएगी। डेटा स्ट्रक्चर में आपको लीनियर, नॉन लीनियर, कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आपको लिनियर में आएंगे तो लिनियर में डिटेल में यदि चलते हैं तो वहां पर सारा चीज आपको मिलेगा। जैसे एरे से शुरू करेंगे, लिनियर में लेकर के चलना, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये लिनियर में आ जाएगा। नॉन लिनियर में चलेंगे तो ट्री और ग्राफ को लेकर के चलेंगे। और उसके साथ ही साथ इसमें और भी चीजें हैं, जैसे सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, कि सर्चिंग सॉर्टिंग कैसे काम करता है, एवीएल ट्री क्या है। एवीएल ट्री जनरली बीसीए में हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते कि बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा मैंने लोड जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर हम लोग जनरली स्किप कर जाते हैं एवीएल को। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा, एवीएल के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके साथ साथ सर्चिंग सॉर्टिंग के कंसेप्ट को तो इम्प्लीमेंट करना ही है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि जो डीएस का पोर्शन है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में जो आते हैं डीएसए, तो उसमें ना हैशिंग बकेटिंग भी है, जिससे कि क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे है। इसके बाद एल्गोरिदम्स है कि एल्गोरिदम्स क्या है, कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, किस किस तरह के थ्योरी या थियोरेटिकल नॉलेज को उसमें हमको इम्प्लीमेंट करना होता है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपको मैं इसमें बताऊंगा। एक्चुअली जो एल्गोरिदम्स का पोर्शन है ये बीसीए में नहीं मिलेगा, ये एमसीए का सिलेबस में आपको मिल जाएगा। एल्गोरिदम सेकंड सेमेस्टर, एमसीए सेकंड सेमेस्टर, यदि टीएमबीयू भागलपुर यूनिवर्सिटी से यदि आप एमसीए हैं तो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस से ये मैच करेगा आपको। खैर मैं इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि बाइनरी सर्च तो मोटा मोटी इसका जो बहुत सारा ऐसा पोर्शन आपको मिलेगा जो कि डेटा स्ट्रक्चर के साथ ही मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ना है कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कैसे कैसे वो काम करता है। फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, सेमाफोर है, इनपुट आउटपुट है, डीएमए है, डायनामिक मेमोरियल डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इंटरप्ट्स है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है, इंटरप्ट कैसे काम करता है। तो ये इसका देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, ये सेमेस्टर 4 बीसीए का जो सिलेबस है उससे ये सारा मैच करता है, या एमसीए सेमेस्टर 1 के सिलेबस से ये सारा मैच कर जाएगा। आप आसान है, कोई भास्ट नहीं है, ये आसानी से इसको डील किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आगे चल करके यदि देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डीबीएमएस भी आप लोग पढ़े ही हैं। डीबीएमएस थर्ड सेमेस्टर बीसीए में भी है और सेकंड सेमेस्टर एमसीए में भी है, वो भी आप पढ़े हैं। उसमें भी आपको जैसे रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल क्या काम करता है, डीबीएमएस क्या है, एडवांटेज क्या है,
उसका ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारी बातें देखनी है। ज्यादा नहीं है, 4 चैप्टर मात्र है, जिसमें कि आपको यदि रिलेशनल मॉडल लेकर के चलेंगे तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में भी है कि यह डायग्राम क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में लेकर के चलूंगा। उसके साथ साथ टी कोड्स है, कोड्स रूल, जो कि सभी लोग पढ़े हुए हैं, कोड्स रूल। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद एसक्यूएल कमांड्स है। पिछले बार एसक्यूएल कमांड से भी बहुत सारा क्वेश्चन था। तो एसक्यूएल कमांड्स भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे, उसके सिंटेक्स के साथ देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके साथ ही सातवां यदि हम लोग देखें तो सातवें में है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क से कोई भास्ट नहीं है, एक्चुअली ये तो थ्योरी है ही। तो थ्योरी है तो थोड़ा सा तो मॉडल्स पर है, ओएसआई मॉडल है, टीसीपी/आईपी है, उसके बारे में आपको जानना होगा। फिर डेटा लिंक लेयर के बारे में जानना है, नेटवर्क लेयर के बारे में जानना है, तो कैसे कैसे प्रोसेस करता है। इसके साथ ही साथ जितने भी उसके साथ मैंने प्रोटोकॉल्स हर एक लेयर के साथ जो एडेड है, यानी कि 7 लेयर्स आर्किटेक्चर जो है, उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा किस किस लेयर में प्रोटोकॉल्स काम करता है और उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। देन यूनिट 8 जो है, यूनिट 8 में आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आसान है, इसको समझने का ये चीज है, इसमें रटने का कुछ नहीं है, इसको समझने का। यदि आप एक बार समझ गए तो इसको आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें है कि सबसे पहला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बेसिक यूनिट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था उससे है, मॉडल से है, सॉफ्टवेयर डिजाइन से है, टेस्टिंग और कोडिंग से है, और लास्ट में क्वालिटी एश्योरेंस से है। तो इसमें देखिए मेन जो आपको परेशानी होनी है वो मॉडल्स में थोड़ी होगी, और फिर फाइनली जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें कुछ पॉइंट्स रहता है कि जैसे आईएसओ के किस किस लोकेशन पर क्या क्या डिफिनेशन है, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होगा, और तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आसान ही है। देन 9th यूनिट जो है उसमें है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में आप बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं, C++ पढ़े, जावा पढ़े, C# लेकर के चले। हाँ, तो उससे है सारा चीज वही है, क्लास है, इनहेरिटेंस है। वो जब शुरू करूंगा तो आपको पर डे सारा चीज कराते निकलूंगा लेकर के। इसके बाद यूनिट 10 जो है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो वेब बेस्ड में आप सेमेस्टर 5 में बीसीए के HTML पढ़े, CSS पढ़े, जावा स्क्रिप्ट पढ़े हैं। हाँ, तो इससे रिलेटेड है, कुछ इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसको भी लेकर के हम लोग चलेंगे कि जैसे इंटरनेट कहाँ से आया, टिलनेट क्या है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, ये सारी चीजें लेकर के चलेंगे। हाँ, सबसे स्टार्टिंग में क्या क्या आया था, ये सब आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका एक जो मेन क्लिस्ट पेपर आपको आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लिस्ट पेपर है, इसमें कुछ जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से आप इसको जानते हैं। एमसीए में जनरली, बीसीए में चलती नहीं है ये बुक, या ये पेपर है नहीं, ये एमसीए में है, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से है। ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा मशीन्स के बारे में हमको पढ़ना होता है कि एनडीएफए, डीएफए, ऑटोमेटा क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये कैसे होगा, क्या बनेगा, पीडीएफ पुश डाउन ऑटोमेटा आप लोग पढ़े ही हैं। इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग चलेंगे, यूनिट वाइज चलेंगे तो आसानी से ये कवर हो जाएगा। इसके बाद इंटरनेट थिंग्स है, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारा जो थियोरेटिकल नॉलेज है कि कैसे कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर क्या है, वेब आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में देखना है। ये 12th यूनिट हो जाएगा आपका। इसके बाद 13th में है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बीसीए में भी पढ़े हैं सेमेस्टर 6 में, और उसके साथ साथ एमसीए में भी आप इसको पढ़े हुए हैं, तो 3rd सेमेस्टर में एमसीए के, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। ये भी आसान ही है, सारा सिलेबस जो है वो मोटा मोटी वही है जो बीसीए से लेकर के एमसीए तक में आप पढ़े हुए हैं, कि कैसे नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, नॉलेज का इन्फेरेंस कैसे है, प्लानिंग मशीन लर्निंग की कैसे होगी, वो है। इसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम है। तो ये तो 4-5 चैप्टर मात्र हैं इसमें,
तो ये भी आसान ही चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह जब इसमें आएगा तो वो थोड़ा समझने का चीज है, यानी कि लॉजिकल कुछ पोर्शंस हैं जो कि लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद है आपको 14th यूनिट जो है वो है फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स आज आप जान ही रहे हैं कि सारा चीज ई कॉमर्स के बेस पर ही पूरी दुनिया अभी चल रही है। तो आप ऑनलाइन सारा मार्केटिंग करते हैं तो उसका कुछ रूल्स है, जो उसका गवर्नेंस है, कैसे चलता है, ये सारी चीजें उसमें हमको देखनी होगी। ये थोड़ा सा इसमें आगे चल करके जब देखेंगे, जैसे हम लोगों का अपना लॉ है, उसी तरीके से इसका भी अपना कुछ लॉ है। आप किसी के पॉकेट से यदि 10 रुपया निकालते हैं तो जो क्लेम बनता है उसी तरह से साइबर लॉ है, ई कॉमर्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि क्या क्या आप कौन कौन सा लॉ, कौन कौन सा धारा किस किस केस में लग सकता है। तो इससे कि कोई मेरा हैक भी नहीं करे, उससे भी बचना है। तो इस सारे के बारे में आपको मिलेगा इसमें, मैं इसको भी बताऊंगा डिटेल से। और लास्ट जो इसमें 15 यूनिट है यह है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया तो आप जान ही रहे हैं कि सब लोग जैसे ही सोशल साइट्स लेकर के चलते हैं तो उसके साथ में मल्टीमीडिया अटैच्ड ही है। कि डीवीडी सीडी कैसे क्या है, MP3 क्या है, MIDI क्या है, इसके बारे में सारी चीज के बारे में, मल्टीमीडिया के बारे में आपको सारा चीज वन बाय वन देखना होगा। तो देखिए ये टोटल सिलेबस जो आपका था मैं इसको डिटेल में आपको बता दिया। और ऐसे सिलेबस सबके पास होगा ही, यदि नहीं है आपके पास सिलेबस तो आप मुझे एक मैसेज करेंगे टेलीग्राम पर या कमेंट कर देंगे इस वीडियो के नीचे, अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर डालेंगे या मुझे रिक्वेस्ट कर देंगे व्हाट्सएप पर, मेरा ऑलरेडी नंबर सारा डाला हुआ है, मैं आपको सिलेबस भी भेज दूंगा। सिलेबस सारा है। और इसमें तैयारी करने में आपको एक चीज देखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस कि बहुत सारा पेपर्स ऐसा मिलेगा जैसे जो BCA कर लिए हैं, BCA करने के बाद MCA नहीं करके MSc किए हुए हैं, चाहे स्टैटिक्स से हो या मैथमेटिक्स से हो, जिससे भी हो, उससे हमको क्या लेकर के चले हैं PG में, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो उस केस में कुछ पोर्शन है, या तो आप इस लाइन से अलग हो चुके हैं, बहुत दिन हो गया आपको टच किए हुए, या फिर ये है कि जो जो इसमें नया नया पेपर्स है वो पेपर्स आपने पढ़ा नहीं। तो वो जो पेपर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई ये ज्यादा नहीं है, आप फिजिकली भी आकर के आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा था, ऑनलाइन नहीं बुझाया। ऐसे मेरा कोशिश रहेगा, 100% रहेगा कि मैं आपको ऑनलाइन ही सारी बातें बता दूं। फिर मेरे जो अगली वीडियो मैं इस पर जो स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट करूंगा कि डिजिटल लॉजिक क्या है, किस तरीके से उस पर आप इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगा कि सर्किट में डेटा सप्लाई कैसे होता है। मैं उसका लाइव भी कोशिश करूंगा कि कुछ शूट करके आपको भेजूं, कि ताकि आपको ये पता चले कि अभी तक तो आप थियोरिटिकली उसको पढ़ते आए हैं कि एंड गेट है तो बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज लो। तो ये कह तो देते हैं और हम आपको समझा भी देते हैं, ट्रूथ टेबल भी बता देते हैं, लेकिन अभी के समय में ये कोई जरूरी नहीं कि उसका थियोरिटिकली भी बताया जाए, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जा सकता है। बहुत सारे सर्किट्स उसके आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब बन गए, तो उस सर्किट को आप इंप्लीमेंट करिए और देन आप उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिकल वे से यदि देखेंगे तो आसानी से वो समझ में आ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो वो मैं ट्राई करूंगा कि उसी बेसिस पर लेकर के चलूं, कि जितना भी होगा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। बताने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर डे मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 5, 7, 10 क्वेश्चंस आपको पर डे डालूं। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट होगा कि जिनको भी यदि समय मिलता है उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस आप बना सकते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में डालिए। तो उससे होगा क्या कि आपके बनाए हुए क्वेश्चन से आपके 10 मित्र को फायदा होगा, सभी लोग उस पर मेहनत कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं और यहीं पर एंड करता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो यहां से टॉपिक वाइज मैं लेकर के चलूंगा। चलिए, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।